हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो संगीत के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ पे देखेंगे हम संगीत के वैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जो भी प्रश्न देखेंगे रस से संबंधित प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। रस और सौंदर्य, ठीक है? रस और सौंदर्य का जो है प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इस पूरे सेशन के अंदर में। तो एक भी प्रश्न जो है आप मिस नहीं कीजिएगा, सारे प्रश्नों को अच्छे से देखकर सारे प्रश्नों को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि रस से जो है प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखना शुरू करेंगे हम दोस्तों यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न को। लेकिन उससे पहले आप लोगों से खास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जितना भी सेशन है वो सबसे पहले आपके पास जो है दोस्तों पहुंच जाए। ठीक है, चलिए, तो बस आप लोगों से बदले में कुछ नहीं, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा आपके प्यार के बदले। ठीक है, तो चलिए कितना प्यार दिखाते हैं आप लोग देखेंगे इस सेशन में। पहला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। संगीत में रस का होना क्यों अनिवार्य माना जाता है? तो संगीत में जो है रस का होना क्यों अनिवार्य? क्या संगीत की सुंदरता के लिए, थाट निर्माण के लिए, या फिर जन्य रागों के लिए? तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संगीत की सुंदरता के लिए। ठीक है, देखिए, रस एक ऐसा चीज है जो कि जहां भी अगर किसी प्रकार का जब रस सम का समावेश हो जाता है, तो उसकी क्या होती है दोस्तों, उसकी सुंदरता जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से संगीत में जब हम रस का समावेश करते हैं, जब अनिवार्य माना जाता है, तो क्यों माना जाएगा? क्योंकि संगीत की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, संगीत की सुंदरता के लिए। तो जवाब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न हमारा। रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक इनमें से किन्हें माना जाता है? रस संप्रदाय, ठीक है, के मूल प्रवर्तक जो हैं उनको किनको माना जाता है? क्या नारद, भरत, या फिर भट्ट शंकुक? देखिए, जवाब यहाँ पे देना है आपको ऑप्शन नंबर बी ही। ठीक है, भट्ट शंकुक भी हैं। ये क्या है? तो एक मत वाले हैं, जो चार भट्ट शंकुक हैं, फिर आपके और भी दो तीन नाम हैं, तो उन लोगों में हैं। तो ये जो है कुछ अलग बताया है इन लोगों ने। लेकिन अगर विशेष रूप से पूछता है कि रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक, तो भरत को ही माना जाता है। और भरत ने कितने भाई? 8 रसों का वर्णन किया है भरत ने। लेकिन भले ही आपके संगीत में 9 रसों का समावेश होता हो, ठीक है, 9 रसों का समावेश होता हो, लेकिन ये आपके भरत ने 8 रस के बारे में ही बताया है। और 9वां रस आपका कौन सा है? शांत रस को ऐड कर लिया जाता है। 9वां रस यही है। ठीक है ना, चलिए देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे कि भरत मुनि ने अस्थाई भावों की संख्या कितनी मानी है? ठीक है, अस्थाई भावों की संख्या, जैसे कि आप लोग जानते हैं क्या क्या होता है। अस्थाई भाव होते हैं, संचारी भाव होते हैं, विभाव होते हैं, अनुभाव होते हैं। तो ये सब क्या चीज होता है? वो सब चीज होता है दोस्तों कि उसी सब चीजों से जो है रस के बारे में अगर बात करें, तो रस की निष्पत्ति होती है उन्हीं सब चीजों से। ठीक है, अब अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तो उन सभी चीजों से क्या है? रस की निष्पत्ति मानी गई है। इसीलिए पूछा जाता है कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? ठीक है, कितनी? क्या 7 है, 6 है, या 8 है? तो रस हमारे 8 बताए गए हैं, तो अस्थाई भावों की संख्या भी 8 ही याद कर लेना है आपको। ठीक है, जवाब ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि ने अस्थाई भावों की संख्या 8 बताई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि रस की निष्पत्ति इनमें से किससे होती है? देखिए, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और एक आपका और कौन सा था? अस्थाई भाव। ठीक है, अस्थाई भाव। तो इन सभी चीजों से जो है रस की निष्पत्ति मानी जाती है। तो प्रश्न की तरफ अगर गौर करें तो क्या आंसर बनेगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो रस की निष्पत्ति इनमें से किससे होती है? तो भैया विभाव से भी होती है, अनुभाव से भी, और संचारी भाव से भी। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, चलिए देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव इनमें से कौन सा है? जैसा कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी बताई गई है? 8 बताई गई है। क्यों बताई गई है? क्योंकि आपके 8 जो हैं क्या हैं? 8 आपके क्या हैं? 8 आपके जो बताए गए हैं वो रस बताए गए हैं, और 8 ही रस जो है उसी के अस्थाई भाव होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बता दें, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव इनमें से कौन सा है? तो जो रस होंगे उसका अस्थाई भाव होता है, उसी का अस्थाई भाव का नाम होता है। तो 8 रस हैं, और 8 आपके अस्थाई भाव भी होंगे ना। ठीक है, भरत ने इतना ही बताया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो अस्थाई भाव किसको कहेंगे? श्रृंगार का। तो जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रति।
ठीक है, चलिए बारी बारी से सबके बारे में जान लेंगे। अगला प्रश्न है, वीर रस का अस्थाई भाव इनमें से कौन होता है? वीर वीर जो होते हैं उनमें क्या होता है? उत्साह से भरा हुआ होता है वो, उसका मन जो है उत्साह से भरा हुआ होता है। तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्साह। ठीक है, चलिए देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न है कि रौद्र रस का अस्थाई भाव इनमें से कौन है? दोस्तों देखिए, ये ऐसे ऐसे मजेदार प्रश्न है ना आपके आज, जो कि आपको रस से संबंधित बहुत मजा आने वाला है सारे प्रश्नों को पढ़कर, क्योंकि कुछ नए और कुछ स्पेशल प्रश्न भी आप लोग के बीच में मिल ही जाएंगे, तो इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो बताइए, जवाब देना है, रौद्र रस का अस्थाई भाव इनमें से कौन है? जो रौद्र है वो कैसा होगा? जो रौद्र है वो कैसा हो जाएगा भाई? वो क्रोधित होगा। वो कैसा होगा? क्रोधित। इसलिए जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए, इसके अस्थाई भाव क्या हो जाएंगे? क्रोध हो जाएगा। ठीक है, तो समझ पाए होंगे कि कैसे कैसे आपके रस हैं और कैसे कैसे आपके अस्थाई भाव हैं, कैसे किस तरह से कहा जा रहा है, ये तो समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न, विभत्स रस का अस्थाई भाव इनमें से कौन है? विभत्स का पूछ रहा है। तो विभत्स की अगर हम बात कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ होता है क्या? जुगुप्सा। ठीक है, जुगुप्सा, जिसको कि क्या कहते हैं? घृणा की भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उसको घृणा भी कहते हैं और जुगुप्सा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 9वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है प्रश्न कि अद्भुत रस का अस्थाई भाव कौन सा है? तो अद्भुत के बारे में बताना है, क्या विस्मय होगा या फिर भय होगा या फिर घृणा होगा? तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? विस्मय इसका सही जवाब हो जाएगा, इसलिए जवाब ऑप्शन नंबर ए पे जाएगा। अद्भुत है तो कैसा है? विस्मय है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 10वां नंबर का प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव इनमें से कौन है? तो शांत की अगर हम बात कर लेंगे, तो शांत रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा, क्या हास होगा, निर्वेद होगा, घृणा होगा? क्या इसका जवाब हो जाएगा? तो शांत जो हो जाएगा ये निर्वेद हो जाएगा। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो सारे जितने भी रस हैं दोस्तों, बारी बारी से आपको 8 रसों के बारे में हम बता रहे हैं, तो आप लोग जो है इसको जरा सा याद कर लीजिएगा। और एक चीज आप लोग जो है पीडीएफ के बारे में कहते रहते हैं दोस्तों, आप लोग क्या कीजिए ना, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि समय नहीं मिलता है पीडीएफ के बारे में, और मैं कोई बोर्ड पे तो दोस्तों पढ़ाता नहीं हूँ कि बोर्ड पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा पाऊँ। ठीक है, तो बहुत मुश्किल होता है, टाइम का अभाव होता है, इस वजह से अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिखते रहिए, बहुत बढ़िया होगा वो आपके लिए। ठीक है ना, तो चलिए 11 नंबर जो प्रश्न है हमारा, क्या पूछ रहा है? तो यहाँ पे हास्य का क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हास हो जाएगा। ठीक है, हास। ठीक है, ये जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिएगा 12 नंबर प्रश्न है कि भयानक रस का अस्थाई भाव इनमें से कौन है? भयानक रस का जो अस्थाई भाव है वो कौन है? तो इसका जवाब क्या होगा? भयानक, तो भ से भयानक और भ से क्या होता है? भय हो जाएगा। ठीक है, तो भयानक है तो कैसा लगेगा? भय हो जाएगा ना भाई, भयानक कोई देखने में लगा तो क्या हो जाएगा? हमें उसको देखकर भय हो जाएगा। ठीक है, तो भय हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न है कि करुण रस का अस्थाई भाव इनमें से कौन है? भाई सब सब के बारे में मैंने बता दिया है कि कौन सा क्या किसका है। ठीक है, तो आपको याद करना है, ध्यान देना है कि करुण रस का आप बताना है। तो करुण रस का क्या हो जाएगा? तो इसके जो अस्थाई भाव कहे जाते हैं, क्या हास, निर्वेद या शोक? तो यहाँ पे जो हास मैंने बताया वो किसका? हास्य का बताया। निर्वेद शांत का बताया, तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, शोक हो जाएगा। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे 14 नंबर का प्रश्न है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग जो है पीडीएफ जितना पढ़ने में अगर समय लगाते हैं, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि या तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप एक ही सेशन को 2 बार देख लीजिए डबल डबल स्पीड में, तो आपका सारा कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डबल स्पीड में 2 बार 3 बार देख लीजिए, तो यूं ही आपको याद हो जाएगा। जितना समय पीडीएफ पढ़ने में लगाइएगा, उतना अगर आप 2 बार भी देख लेते हैं तो उससे भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं, और नहीं तो आप लोग उसको नोट भी कर सकते हैं कॉपी में। ठीक है, तो ये आपके अनुसार है, क्योंकि भाई वो थोड़ा सा समय नहीं मिलता है, इसके कारण जो है पीडीएफ नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, आप लोग के लिए टेलीग्राम पे जो है क्यूज़ हम स्टार्ट करवा देंगे, और क्यूज़ वहाँ पे आप लोग को करना है, वहाँ पे वो हम स्टार्ट करवा दे सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जवाब होगा हमारा कि रस के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 14 नंबर का जो जवाब हो जाएगा। अब देखिए, रस के अनुसार जो अस्थाई भाव की संख्या, ठीक है, वो भरत का 8 था। आपको क्या करना है? भरत का 8 था, लेकिन रस के अनुसार अगर भरत ना पूछे, ठीक है, भरत अगर ना पूछे तो क्या बताना है? 9, जैसा कि हम बताए हैं 9वां रस आपका शामिल किया गया है, कौन सा?
तो शांत रस इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो रस के अनुसार स्थायी भावों की संख्या अगर बतानी हो तो आपको क्या बताना है, 9 ही बताना है। अगर भरत के बारे में पूछ दिया जाए तो आपको 8 ही बताना है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 15 नंबर की रस के आधार पर विभाव की संख्या कितनी बताई गई है। जैसा कि हम बताए थे कि जो रस जो है, रसों की निष्पत्ति किससे होती है, तो अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तो इन सबों के मिश्रण से ही रस का जो है उत्पत्ति माना है भरत ने ना भाई। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रस के आधार पर विभाव की संख्या कितनी बताई गई है। ठीक है, वैसे तो अस्थाई भावों की संख्या तो हम बता चुके हैं कि 8 है, लेकिन अगर ऐसे पूछा गया है बिना भरत वाला तो 9 था। लेकिन अब पूछा जा रहा है यहाँ पे कि विभाव की संख्या बताएं, क्या 2 है, 8 है या 9 है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो 15 का जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 प्रकार के, ठीक है, 2 हैं। कौन कौन सा, तो एक तो आपका होता है आलंबन, ठीक है, आलंबन, और दूसरा क्या होता है, उद्दीप। ठीक है, उद्दीप दूसरा होता है, एक आपका आलंबन और दूसरा उद्दीप। तो यहाँ पे रस के आधार पर विभावों की संख्या जो है 2 बताई गई है, आलंबन और उद्दीप विभाव, आलंबन विभाव और उद्दीप विभाव। ठीक है, चलिए देखेंगे 16 नंबर का प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि रस के आधार पर अनुभाव की संख्या कितनी बताई गई है। तो अनुभावों की अगर बात करेंगे, क्या 2, 4 या 2, 8 या 4, तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 प्रकार के बताए गए हैं अनुभाव। ठीक है, अनुभावों की संख्या, एक तो आपका हो जाता है आंगिक, ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है वाचिक, एक आंगिक, वाचिक और आहर्य। ठीक है, आहर्य, ठीक है, और एक क्या हो जाता है आपका, एक और हो जाता है सात्विक, हाँ सात्विक। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रकार के आंगिक, वाचिक, आहर्य और सात्विक, ये 4 प्रकार के बताए गए हैं अनुभाव। तो अनुभावों की संख्या कितनी हो गई, 4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे 17 नंबर प्रश्न की तरफ कि रस के आधार पर संचारी भाव की संख्या कितनी बताई गई है। अब देखेंगे दोस्तों, अब संचारी भाव को देखना है। तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा, हम लोगों ने अस्थाई भाव देखा जो कि आपके 9 बताए गए थे। हम लोगों ने क्या देखा, राग के आधार पर विभावों की संख्या देखे जो कि 2 बताए गए थे, अनुभाव देखे जो कि आपके 4 बताए गए थे। अब आपको बताना है क्या, तो संचारी भाव की संख्या बताना है। रस के आधार पर संचारी भाव की संख्या क्या 40, 33 या 30। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 33। ठीक है, इतना दोस्तों नाम लिख पाना मुश्किल है, जब जैसे कि आप लोग मोह, स्मृति, गर्भ, आवेग, निर्वेद, ग्लानि वगैरह वगैरह ये सब बहुत है, 33 है। ठीक है, तो सबका नाम लिख पाना जो है मुश्किल है। चलिए आगे देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न है हमारा, संगीत में किन 4 रसों में समस्त रसों का समावेश माना जाता है। यानी कि कौन से वैसे 4 मुख्य रस हैं, एक बार और मैंने बताया था आपको कि 4 ही मुख्य रसों का समावेश संगीत में माना जाता है। अगर वो सेशन अगर आप लोग कोई देखे होंगे तो आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि सारे सेशन को देखते रहिए, बहुत सारा चीज़ जो है बताया हुआ आप लोग को, टोटल सेशन को जो है आप लोग देखते रहिए रिवीजन की दृष्टिकोण से। ठीक है, तो आप लोग को देखना चाहिए। देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि कौन से 4 वैसे हैं, किन 4 रसों में, क्या हास्य वीर अद्भुत श्रृंगार में, या वात्सल्य वीर अद्भुत रौद्र और शांत में। तो इन्हीं यही जो 1, 2, 3, 4 ऐसे रस हैं, इनमें से कौन सा, वही उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि समस्त रसों का समावेश माना जाता है भैया आपका उतना में ही, यानी कि उतना में ही आपका माना जाता है। तो 9 रस आपको बताया, ठीक है, 9 रस पूरे, तो भरत के अनुसार मत लगाइएगा, ठीक है, उधर 8 है तो उसके अनुसार मत लगाइएगा। जैसा कि मैंने बताया ना कि 9 रस का प्रयोग होता है, तो 9 रस जो आपके हो गए पूरे। तो कौन से 4 ऐसे मुख्य हैं भाई जिसमें कि 9 रसों का समावेश हो जाता है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार, वीर, करुण और शांत। ठीक है, श्रृंगार, वीर, करुण और शांत रस, यही 4 रस है जिसमें कि समस्त रसों का जो है, और 5 जो आपके रस जो बच जाते हैं उनका समावेश किसमें माना जाता है, तो इसी में माना जाता है। ठीक है, श्रृंगार, वीर, करुण और शांत इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न है कि मध्य लय को इनमें से किस रस का पोषक माना जाता है। यानी मध्य लय के अगर पोषक न लिख के लिख दे कि कौन से रस की प्रधानता होती है या फिर और कुछ लिख दे, तो आपको यही जवाब देना है। तो मध्य लय को इनमें से किस रस का पोषक माना जाता है, क्या हास्य और वीर, वात्सल्य वीर, श्रृंगार और हास्य। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर से, श्रृंगार और हास्य रस का समावेश माना जाता है किसमें, मध्य लय में। ठीक है, श्रृंगार और हास्य रस।
आगे देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न है, विलंबित लय को इनमें से किस रस का पोषक माना जाता है? अब आइए विलंबित के लिए, अभी हमने देखा मध्य के लिए, अब देखते हैं विलंबित के लिए। तो क्या विभत्स और भयानक, वात्सल्य और वीर, श्रृंगार और हास्य? तो इसका क्या जवाब होने वाला है? यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभत्स और भयानक रसों का समावेश मिलता है विलंबित लय में। ठीक है, विलंबित लय का ये जो है ये रस का पोषक माना जाता है आपका विलंबित लय। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखेंगे कि द्रुत लय को इनमें से किस रस का पोषक माना जाता है? द्रुत लय, क्या वीर रौद्र अद्भुत, वात्सल्य वीर और कारुण्य, या फिर श्रृंगार हास्य और विभत्स? यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका वीर रौद्र और अद्भुत, यानी कि वीर रौद्र और अद्भुत ऑप्शन नंबर ए में आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम 22 नंबर के प्रश्नों को। क्या प्रश्न है यहाँ पे कि दी फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है, दी फिलोसफी, ठीक है, ऑफ क्या पूछ रहा है? फाइन आर्ट्स, ठीक है, फाइन आर्ट्स। तो इसके जो लेखक हो जाएंगे ये किन के द्वारा लिखा गया है? क्या विलियम जोन्स, हीगल या अलेक्जेंडर डेवन? देखिए एक चीज आपको याद आ जाना चाहिए अलेक्जेंडर डेवन से, 1840 वाला ईस्वी आपको याद आना चाहिए था। ठीक है, मैंने करवा रखा है इस चीज को, ये बता रखा है कितने लोगों ने इस चीज को देखा है। 1840 में क्या हुआ था भाई? तो 1840 में हारमोनियम का आविष्कार किया था। ठीक है, हारमोनियम का आविष्कार किया था कौन? तो यही आपका बताया जा रहा है अलेक्जेंडर डेवन। ठीक है, तो अब आते हैं ये प्रश्न की तरफ। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीगल, क्योंकि द फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट्स पुस्तक जो है किनकी है? हीगल की है। ठीक है, चलिए देखेंगे 23 नंबर का प्रश्न, भारतीय विद्वानों के अनुसार सौंदर्य के कितने प्रकार माने गए हैं? सौंदर्य, ठीक है, सौंदर्य जो है इसके कितने प्रकार माने गए? क्या 4, 3 या फिर 2? तो भारतीय विद्वान के अनुसार पूछा जा रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसका जवाब होना है 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो आपका होता है आंतरिक सौंदर्य, ठीक है, आंतरिक सौंदर्य, और दूसरा क्या होता है? बाह्य सौंदर्य। ठीक है, आंतरिक सौंदर्य और बाह्य सौंदर्य, ये आपके भारतीय विद्वानों के अनुसार सौंदर्य के कितने प्रकार? तो 2 प्रकार। ठीक है, चलिए देखेंगे 24 नंबर का प्रश्न है कि वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र में कितने कलाओं का वर्णन किया गया है या फिर वर्णन मिलता है? क्या 64 है, 5 है या फिर आपके 86 हैं? तो कामसूत्र के हिसाब से भाई, कामसूत्र के हिसाब से आपको अलग जवाब देना है, वात्स्यायन जी का जो है अलग जवाब देना है। यहाँ पे जवाब हो जाएगा 64। और कलाओं में कुल कितनी कला है? तो ये आपके 5 कला है। ठीक है, 5 कला। ठीक है, और वात्स्यायन के अनुसार जो है, वात्स्यायन पूछे तो आपको बताना है 64। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर का प्रश्न, जो कि इसमें क्या पूछ रहा है कि ललित विस्तार के अनुसार कलाओं की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों ये प्रश्न हमारा आखिरी प्रश्न है, और यहाँ पे हम बता दें आपको कि इसके बाद और जो रस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों की हम समीक्षा करके आप लोग के बीच और हम कुछ ला देंगे उस चीज को। ठीक है, लेकिन आपको इतना जो है बिल्कुल क्लियर कर लेना है, याद रख लेना है। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे ललित विस्तार, ललित विस्तार के अनुसार कलाओं की कुल संख्या कितनी है? क्या 78 है, 86 है या फिर आपका 82 है? तो यहाँ जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 86।